चलिए शामिल करते हैं एक और सवाल। अली कराची से क्या जानना चाह रहे हैं? आप हमेशा कहते हैं कि एनालिसिस करने से पहले ये देखेंगे क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। मोहब्बत कम हो रही है और इमरान खान की तरफ पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा है और बिलखुसूस नौजवान जो तबका है वो तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और बाकी किसी भी पार्टी के खिलाफ है। पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे बड़ी जो पार्टी है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है वो मेरे ख्याल से PTI ही है, बाकी तो सब प्रोविंशियल पार्टीज बन चुकी हैं। अब आपको नहीं लगता कि इमरान खान ही इस मुल्क का हल है? और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ट्रस्ट नहीं करती इस हुकूमत को, जैसे कि हमने PIA को बेचने के लिए पेश किया था पर PIA को खरीदने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त, तो फिर इनके पास रहने का तो कोई जवाब नहीं है। तो आप कहते हैं कि 2 साल में चीज़ें बेहतर हो जाएगी, किस तरह से बेहतर होगी? बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें जवाब भी मैं उसी किस्म का ही दूंगा। पहली बात तो ये सही कह रहे हैं, क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या चीज़ बढ़ नहीं रही या कम हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि PTI पॉपुलर पार्टी है और इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नफ़रत आवाम में आ रही है। ये वही इस्टेब्लिशमेंट है, इसको कि इस्टेब्लिशमेंट एक बंदे का नाम तो नहीं होता ना, एक इदारे का नाम है या कुछ मुख्तलिफ मिल के कुछ इदारों को हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो जब इमरान खान सेम पेज पे थे तो उस वक्त तो आप सब PTI के सपोर्टर्स प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे ना। तो इसका मतलब है आप एंटी प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, आप प्रो इमरान खान हैं और जो उसके फ़ायदे की बात है वो आप करते हैं। तो आप अपने आप को आज अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझ रहे हैं और कल अगर इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब का कोई मुआहदा हो जाता है तो आप सारे प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे, बिकॉज वो यही इस्टेब्लिशमेंट फिर खान साहब के साथ सेम पेज पे आ जाएगी। तो ये मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, आप प्रो इमरान खान हैं। और जिस दिन इस इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा होता है उस दिन आप भी बैठे होते हैं गोद में, और जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट को वो लताड़ रहा होता है तो आप भी लताड़ रहे होते हैं। तो ये गलत फहमी में आप मत रहें कि आप कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी हैं, आप नहीं हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी। आपको बनाया इस्टेब्लिशमेंट में था और वक्त जब आएगा, जब इमरान खान का वक्त आएगा तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही ये वक्त आएगा। इसलिए पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप कहते हैं कि कैसे ये इमरान खान के अलावा कोई और सलूशन नहीं है। देखिए, खान साहब जब आए थे तो उस वक़्त इसी किस्म के हालात में आए थे ना, जो आज हालात हैं। वो भी तो कंधे पे चढ़ पे आए थे, RTS सिस्टम के ज़रिए आए थे। आज अगर फॉर्म 47 की बात हो रही है तो उस वक़्त RTS सिस्टम की बात हो रही थी। तो क्या फ़र्क है? अब बात यह है कि खान साहब का जो एजेंडा था, जिसके ऊपर झगड़ा चला, जिसके बारे में मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया और पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया कि खान साहब चाहते थे 1 पार्टी सिस्टम बनाना। जमहूरियत पार्लियामेंट में वो यकीन नहीं रखते थे। बहुत से स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप कहें तो आपको याद दिला देंगे किसी दिन, कोई 100 स्टेटमेंट्स उनके पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ जब वो धरने कर रहे थे, और उसके बाद भी जिस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड था उनकी पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर, और फिर सारी पार्टीज़ को वाइप आउट करना। अभी कल के प्रोग्राम में मैंने कहा है कि सब नून लीग के लीडर्स को और पीपल्स पार्टी के लीडर्स को जेल में डाल दिया, और हालांकि केस कोई नहीं था, और ख़ुद कहने लगे कि ये मेरा बयानिया है, अगर मैं इनको जेल में नहीं डालूंगा तो लोग कैसे मानेंगे कि ये करप्ट है। तो थे या नहीं थे वो फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें। अब बात यह है कि ये मुल्क 1 पार्टी स्टेट नहीं बन सकता। इस मुल्क के अंदर बड़ी डिविजन्स हैं, इस मुल्क के अंदर बड़े ग्रोह हैं, इस मुल्क के अंदर बड़ी रीजन्स हैं, और ये अब वो सेंट्रल अथॉरिटी जिसे हम एक ज़माने में कहते थे वो सिर्फ मार्शल लॉ के अंदर आती है। जमहूरियत के अंदर वो आ नहीं सकती, डिवीज़न करनी पड़ती है और मिलजुल के काम करना पड़ता है। ये 1 पार्टी सिस्टम नहीं बन सकता। खान साहब इसको 1 पार्टी सिस्टम बनाना चाह रहे थे, और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पुलिस फोर्स बनाना चाह रहे थे। अब अगर उनको यही वो अभी भी चाहते हैं तो फिर ये नहीं मुमकिन, बिकॉज अब सिंध के अंदर ये बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, बलूचिस्तान के अंदर ये बहुत लोग बात मानने के लिए तैयार। तो जस्ट बिकॉज आज पंजाब के अंदर लोग बात ये मानने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी ये मानने के लिए तैयार होंगे या परसों भी ये मानने के लिए तैयार होंगे। या आपको याद है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी थी एक ज़माने में, और आज 5 सीटें भी नहीं ले सकती। आपको याद होना चाहिए कि नून लीग पंजाब की पार्टी थी, जागो पंजाब जागो, ये नून लीग का ये बयानिया था, और नून लीग ने हमेशा इलेक्शन पंजाब में जीती है, और आज PTI उसी सूरत में है। इसका ये मतलब नहीं है कल भी PTI पंजाब में पॉपुलर रहेगी या कहीं और रहेगी। इस तरीके के साथ सियासत बदलती है, तब्दीली आती है, और ये डिपेंड करता है। आज भी अगर खान साहब कुछ एक्सेप्ट कर लें
कि ये मिलजुल के हमने सब कुछ करना है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर लें, नैब वैब ख़त्म कर दें और जिस तरीके के साथ ये जो सारे रियासत के इदारे हैं उनको एग्जीक्यूटिव जो है वो उसको कंट्रोल करती है, अगर उनको आज़ाद कर दिया जाए और डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स और इनको सबको आज़ाद कर दिया जाए कि आपने इलीगल ऑर्डर्स नहीं लेने, खा वो हुकूमत का ऑर्डर हो तो आपने नहीं लेना, तो इनको प्रोटेक्शन मिल जाए, तो ये बिल्कुल एक जमहूरी तरीके के साथ ये मुल्क चल सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको भी ज़रा सोचना चाहिए कि सिर्फ इमरान खान के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। आखिरी बात, आप कहते हैं कि जी सारी दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इस हुकूमत के हाइब्रिड हुकूमत के ख़िलाफ़ है। भाई साहब, अभी हाल ही में हमने आपको याद दिलाया कि अमेरिका की हुकूमत खान साहब के ख़िलाफ़ थी, आपको याद दिलाया कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत उनके ख़िलाफ़ थी, आपको याद दिलाया कि यूएई की हुकूमत उनके ख़िलाफ़ थी, और कोई वजह इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी, खान साहब की पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात थी। तो उसमें पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट जो थे वो पैरामाउंट नहीं थे, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, वो अपनी एक ज़ाती ईगो को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो ये कहाँ की ये आपका ये सोच है कि जनाब सारी दुनिया जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है, ये बिल्कुल बात बैठती नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो खान साहब के साथ था, आज भी अगर खान साहब सही तो रास्ते पे आ जाए तो ये मुल्क चल सकता है और वो हुकूमत उनको वापस मिल सकती है। मगर खान साहब डटे हुए हैं, वो अब इसको एक ज़ाती इशू बना लिया है बिटवीन हिमसेल्फ एंड विद द आर्मी चीफ। दिस इज़ रॉन्ग, ऐसे नहीं होना चाहिए, रास्ते निकलने चाहिए। सियासतदान हमेशा नेगोशिएशन करते हैं, खान साहब को भी अपने पुराने रास्ते बंद करने चाहिए, पुराने तरीके जो कार है उनको ख़त्म करना चाहिए, पार्टी मजबूत बनानी चाहिए और मिलजुल के इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेके लिव एंड लेट लिव, पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए जिसमें 5 साल के बाद ना सेठी साहब, जब भी ये जी जब भी वो हो, तो आज खान साहब सही हो जाए, अपना मौक़िफ़ सही कर ले, तो मैं समझता हूँ इलेक्शन अगले साल भी हो सकती है। ऐसी क्या बात है? ठीक है, यानी खान साहब जो है वो सिर्फ कबूलियत और मकबूलियत के दरमियानी कोई रास्ता है, इनके इम्तिजाज से कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करें और बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना और पार्लियामेंट की बालादस्ती को अपने एक्शन से तस्लीम करना, उसकी खो अपनाएं। हमेशा कहते हैं कि एनालिसिस करने से पहले ये देखें कि क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। मोहब्बत कम हो रही है और इमरान खान की तरफ पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा है और बिलखुसूस नौजवान जो तबका है वो तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और बाकी किसी भी पार्टी के खिलाफ है। पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे बड़ी जो पार्टी है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है वो मेरे ख्याल से PTI ही है, बाकी तो सब प्रोविंशियल पार्टीज बन चुकी हैं। अब आपको नहीं लगता कि इमरान खान ही इस मुल्क का हल है? और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ट्रस्ट नहीं करती इस हुकूमत को, जैसे कि हमने PIA को बेचने के लिए पेश किया था पर PIA को खरीदने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त, तो फिर इनके पास रहने का तो कोई जवाज़ नहीं है। तो आप कहते हैं कि 2 साल में चीज़ें बेहतर हो जाएगी, किस तरह से बेहतर होगी? बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें जवाब भी मैं उसी किस्म का ही दूंगा। पहली बात तो ये सही कह रहे हैं, क्या चीज़ बढ़ रही है और क्या चीज़ बढ़ नहीं रही या कम हो रही है। इस पर कोई शक नहीं है कि PTI पॉपुलर पार्टी है और इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नफ़रत आवाम में आ रही है, ये वही इस्टेब्लिशमेंट है, इसको कि